हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, जो EMRS का 16 दिसंबर को PGT का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, उसका जर्नल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। EMRS PGT 16 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जर्नल पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्या क्या सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, रीजनिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी जो आई थी आपकी, और जो NEP के क्वेश्चंस आए थे। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर इस वीडियो में हम सभी जो क्वेश्चंस हैं, सभी पार्ट्स हैं जनरल पेपर के, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन के बाद डायरेक्टली सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगी। जो जनरल पार्ट इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, वरना सब में 10 या 5 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका जो भी पेपर आपके पास है उसमें आगे पीछे क्वेश्चंस होंगे तो पेपर आप आगे पीछे करके उसको मैच कर लेना। ठीक है, हो सकता है आपके पास अलग सेट हो, मेरे पास अलग सेट हो, जिससे मैं सोल्यूशन आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, तो उसका भी सॉल्यूशन एक अलग वीडियो में मैं पूरा कराऊंगी। सॉल्यूशन नहीं कराऊंगी, आंसर की बताऊंगी। ठीक है, PGT मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 को, उसका जो मैथ्स का आंसर की है वो भी आपको बहुत जल्द एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो मैथ से बिलोंग करते हैं वो उसको देख सकते हैं। बाकी आज जो जनरल पेपर है PGT का आया था उसका मैं सॉल्यूशन आंसर की आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके तुरंत, क्योंकि यहाँ पर आपको हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, सारे नोटिफिकेशंस के बारे में भी अपडेट्स देते हैं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन बतानी ज़रूरी होती है जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आगे हम करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से, थोड़ा आपको एक्टिव रहना है, अपना पेपर लेके बैठ जाइए, है ना, और अपने पेपर से आगे पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखकर आप मैच कर लेना। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगी कि ये 100% सही आंसर की है, लेकिन डेफिनेटली आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो अप्रॉक्स जो है वो कितने के आसपास बैठेंगे। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, टोटल 150 नंबर का पेपर था, जिसमें 20 नंबर की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें 10 नंबर की हिंदी है और 10 की क्या है, इंग्लिश है। 10 में से 4 हिंदी में लाना कंपलसरी है, 10 में से 4 इंग्लिश में लाना कंपलसरी है, विद नेगेटिव मार्किंग वो पूरे पेपर में है। अगर इन दोनों में 4-4 नंबर आपके हिंदी इंग्लिश में नहीं आते हैं तो आपका बाकी का 130 नंबर का पेपर चेक नहीं होगा। ये आई होप आपको पता होगा। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले लेना कि हिंदी इंग्लिश आपका क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, और जो टोटल बाकी के 130 बचते हैं, ठीक है, उसमें आपके कितना बन रहे हैं। और ये आंसर की चेक करने के बाद, क्योंकि हम 70 नंबर के अलावा पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके बच जाएंगे 80 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 80 आपके कितने सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और कौन सी आपकी कैटेगरी है। कैटेगरी के साथ आपके जो नंबर हैं आउट ऑफ 80 जो कि अब हम चेक करेंगे, वो आप मुझे बता देना कितने आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जो मैं आपको एक सिर्फ आइडिया दूंगी, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो जॉहन गुटनबर्ग वाला जो जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन था, उसका आंसर होगा दी बाइबल। उसका आंसर क्या होगा, दी बाइबल। फिर से कह रही हूँ, 100% सही नहीं भी हो सकती है आंसर की, और हो भी सकती है, तो आप थोड़ा ऊपर नीचे मानकर चलना। और लेकिन हाँ, आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएगा कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं। तो जॉहन गुटेनबर्ग वाले क्वेश्चन का आंसर होगा दी बाइबल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक, यानी साइंस से आपका ये जो जीवाणु और कवक वाला क्वेश्चन था, बैक्टीरिया और फंगल वाला, इसका जो सही आंसर है वो है अपचय। ठीक है, कैटाबॉलिज्म इसका सही आंसर होगा। और बाकी आप मैं आपको हर क्वेश्चन में नहीं बोलूँगी, देख लेना, मुझे जो सही लगता है अपने अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। तो इसका सही आंसर अपचय होगा, यानी कि कैटाबॉलिज्म। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जो गुणवत्ता परक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और
अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति है उसके बारे में जो ये सवाल है, इसका जो सार्थक है ना, बेसिकली सार्थक की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दी गई है थर्ड क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा स्कूली शिक्षा वाली जो यहाँ पर लाइन है वो वाला। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, आप बाकी चेक कर लेना। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि आपका एनईपी से सवाल है कि एनईपी जो है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाया जाए? 2035 इसका सही उत्तर है। ये मैंने आपको एजुकेशनल करंट अफेयर्स अपने चैनल पर कराए हैं, उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे जो लोग टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर EMRS की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको एजुकेशनल करंट अफेयर्स कराए हैं, जीएस कराया है, कंप्यूटर कराया है, तो उन वीडियोस को भी आप विजिट कर सकते हो। अब आते हैं अगले को, इसका आंसर था 2035। अगला सवाल आपके पास है 2023 में विमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, अपने में आप मैच कर लेना कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके में वो सही है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिल्पा, रोका और लदांग ये किसके नाम है? तो ये स्थानांतरित कृषि के नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर आती हूँ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला जो ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही उत्तर होगा। केवल बी और सी स्टेटमेंट इसमें सही है। बी और सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है। ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। दूसरा, ISFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% वन आच्छादित है। बी और सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसका हम देख चुके हैं। अगले पर आते हैं। ये बजट वाला जो आपका क्वेश्चन था, इसमें ना तो ए सही है ना ही आर सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बजट वाला क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस में, उसका आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ना तो असर्शन ठीक है और ना ही रीज़न ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 का साहित्य अकेडमी भाषा सम्मान जो है वो दिया गया है उदयनाथ झा को। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उदयनाथ झा। इसका उत्तर हम आप चय कैटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं, जो कवक वाला क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भारत और अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल वाला जो सवाल था, इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ये इसका सही उत्तर है मेरे अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो अब बाकी के हमने सारे 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। जॉन गुटेनबर्ग वाले का दी बाइबल आंसर होगा। NEP 2020 में जो 50% बढ़ाए जाने वाला था उसका 2035, और जो महिला T20 2023 है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अब आ जाते हैं फटाफट रीजनिंग के सॉल्यूशन पर। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा। जो अध्यापक बहनें और महिलाओं वाला सवाल है उसमें फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जिसमें डबल सर्कल है और फिर में कॉमन पार्ट आ रहा है बाहर की तरफ, आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आती हूँ। इनइक्वालिटी का आपके सामने जो सवाल था, m ग्रेटर देन q, p ग्रेटर इक्वल m एंड लेस देन इक्वल टू m, इसमें जो सही उत्तर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। केवल सेकंड सत्य है, जो सेकंड वाला था ना q लेस देन p, केवल ये ट्रू होगा, ओनली सेकंड इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो आपको ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ दी हुई थी, इसका जो सही उत्तर है वो है RFA, थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है RFA। क्लियर है। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये जो आपको विश्व में झूठी खबर फैलना गंभीर समस्या है और इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है, ये वाला जो सवाल है इसका ए उत्तर मेरे अकॉर्डिंग सही है। ये बात तो ठीक है, विश्व में झूठी खबर फैलाना गंभीर समस्या है, लेकिन इस कंप्लीट जो स्रोत है वो इंटरनेट है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनेट इसका स्रोत है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है इसके आंसर में। या देखो, ए तो बिल्कुल ठीक है कि गंभीर समस्या है विश्व में झूठी खबर फैलना, तो ए तो बिल्कुल ठीक है। और तर्क क्या दिया है, रीज़न क्या दिया है इसका, इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है, तो सभी झूठी खबरों का स्रोत तो नहीं है,
कुछ का ज़रूर है। तो इसमें मेरे हिसाब से ए जो है वो सही उत्तर होगा कि ए सही है और आर गलत है। अगले आंसर पर आते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था कुशल और मीनाक्षी वाला जो सवाल था, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है अकेला, सेकंड अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दो कथन थे तो केवल पहला कथन सही होगा। 15वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फर्स्ट कथन सही होगा। ये जो कुशल और मीनाक्षी वाला है, इसमें पहला कथन ही केवल ठीक होगा। अगले पर आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तो जो ये वेतनभोगी विवाहित 35 वर्ष से कम वाला सवाल है, इसमें उत्तर होगा 8। क्या आंसर होगा इसका? 8 होगा। अगर आप लोग बोलोगे तो रीजनिंग के पूरे पार्ट का मैं आपको सोल्यूशन भी करा दूंगी और भी क्वेश्चंस आपको करा दूंगी जो पूछे जा रहे हैं, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉरी आंसर की देखते हैं क्या आंसर होगा। तो जो ये आपका था ब्लड रिलेशन से सुधा आनंद की पत्नी है, ये वाला सवाल, इसमें सही उत्तर होगा माता। सही उत्तर क्या होगा? मदर होगा। ये आप याद रखेंगे। मैंने आपको रीजनिंग की 10 क्लासेस में पूरा ये हमारा इसका सिलेबस कराया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप टीजीटी के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है डिस्टेंस का, ठीक है। डिस्टेंस, दिशा और दूरी जिसको कहते हैं, डिस्टेंस वाला और डायरेक्शन वाला सवाल है। इसका सही उत्तर होगा 12 किलोमीटर दक्षिण में। 12 किलोमीटर दक्षिण यानी कि 12 किलोमीटर साउथ, थर्ड ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए मैं थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सब में आगे पीछे ऑप्शंस या क्वेश्चंस हैं। मैं आंसर आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ, क्वेश्चन बोल रही हूँ और आंसर बोल रही हूँ, जिससे जहाँ पर भी आपका सवाल है वहाँ पर आप चेक कर लो। अब ये 6 सदस्यों वाला जो सवाल था DKLMNP वाला, इसमें आपको ब्लड रिलेशन भी दिया था और एक पज़ल टाइप की थी विद ब्लड रिलेशन, ठीक है। पज़ल्स काफ़ी लंबे थे, लेंदी थे और एक ही क्वेश्चन उन पर पूछा गया था, तो ये टाइम टेकिंग तो थे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी तो आपने कर लिया होगा पूरा रीजनिंग का पेपर। 20 में से 20 आप करके आए होंगे। तो जो ये DKLMN वाला सवाल था, इसका सही उत्तर होगा एम एक कलाकार है। इसमें जो सही उत्तर था वो था एम एक कलाकार है, एम इज़ दी आर्टिस्ट। अब जो आपके सामने पज़ल आ गई थी, स्क्वायर वाली पज़ल, 8 लोग बैठे थे, JKLM PQRS, इसका सही उत्तर है आर। इसका सही उत्तर क्या होगा? आर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, देखिए थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको सिर्फ आंसर ही तो मैच करना है, आप कर लेना। ये जो आपको क्वेश्चन दिया था SBTM, मतलब बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दिए थे और पूछा था कि इनमें से दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं ओर 5वां कौन सा है, तो P इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा इसका? P। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है लेकिन मैंने बोल दिया है, आप आंसर चेक कर लेना। अब फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने था, M+Q का मतलब है MQ की पत्नी वाला सवाल। इसमें सही उत्तर होगा सिस्टर यानी कि बहन। ये आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब अगला सवाल आता है जिसमें एक आपके सामने पज़ल है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट है। सीधा रेखा में जो बैठे हैं 7 लोग, KL PR TX और Y। इसका सही उत्तर आपके सामने होगा, इसका सही उत्तर होगा के। इसका सही जवाब क्या होगा? के होगा। जो ये पज़ल थी, जो ये सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट था स्ट्रेट लाइन वाला, इसका सही आंसर होगा के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर उत्तर की ओर मुँह करके 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं उत्तर की ओर मुँह करके, JKLMN। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और एक में क्या लिखा है? या तो फर्स्ट या सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड अकेले भी इसके आंसर दे रहे हैं। खाली फर्स्ट सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा पहले कथन से, खाली सेकंड कथन यूज़ करो उससे भी, इधर 1 और 2, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 25, जो आपको दिया है सिलोगिज्म से। सभी गुलाबी लाल हैं, ठीक है, कुछ लाल नीले हैं, कोई भी नीला भूरा नहीं है। इसका केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 इसके निष्कर्ष सही हैं, तो ऑप्शन आपका जो है वो थर्ड इसमें सही होगा। सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट होगा। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल इनइक्वालिटी से है आपके सामने। क्वेश्चन ज़रूर मैच कर लीजिएगा अपना। C = R > D <= K P इसका सवाल है। ओनली थर्ड, मतलब थर्ड वाला जो है इसका सही ऑप्शन है, केवल पहला और तीसरा सही है। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। क्लियर होगी बात? चलो बढ़ते हैं आगे।
आगे वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, एक है दवा दी गई है 8, एक मरीज़ को 8 दवा देनी है, STUVWX वाला एक तरह की ये पज़ल है आपके सामने, और इसका जो सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। टी को एस के तत्काल बाद लिया जाता है, ये गलत है, इसमें गलत पूछा था, तो टी को एस के तत्काल बाद बिठाया जाता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग को एक उन्नतिशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है, ये वाला। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सही, AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है, हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का अगला सवाल स्लॉग्स से है। सभी नाव मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं, इसमें केवल 4th जो निष्कर्ष है वो सही होगा, कुछ मछलियां नाव हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4th। इसमें केवल 4th निष्कर्ष इसका निकलता है या सही है। और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शंस है कि अगर उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है? हमने 10 सवाल जनरल अवेयरनेस के कर लिए हैं और 10 सवाल कर लिए हैं किसके? 20 कर लिए हैं रीजनिंग के। अब फटाफट अगले पार्ट यानी कि कंप्यूटर पर आ जाते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने जो ब्लूटूथ वाला आया था कि ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क होता है, तो ब्लूटूथ जो होता है वो पैन नेटवर्क होता है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ब्लूटूथ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पैन। क्लियर है? पर्सनल एक इंटरचेंज होता है ना, एक्सचेंज होता है ब्लूटूथ के थ्रू, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है किसके बारे में? अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो बहुत इजी सवाल था। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन सिर्फ पावर पॉइंट में बनती है, तो पहला सही ऑप्शन हो जाएगा पावर पॉइंट। क्लियर है? ICT की कंप्लीट मैराथन आपको कराई है, वो भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, McAfee+ या मैकएफी इसको बोलो, ये एक क्या है? एंटीवायरस है। मैकएफी क्या है? एक एंटीवायरस है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर फटाफट से आ जाते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने वो क्या है? अगला क्वेश्चन का सवाल है आपसे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अपना मैच कर लेना आप। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये किस में आएंगे? इनपुट डिवाइसेस में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वायरस के आने का स्रोत नहीं है, तो कोई भी प्रिंट आउट का वायरस से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो प्रिंट आउट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS विंडोज़ में अगर आप क्या करते हो? कॉपी करते हो, तो कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज़ होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की का आप यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, IT एक्ट 2000 के अंतर्गत कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो किसी भी शॉप से मॉनिटर को चुराना कोई साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। किसी स्टोर से मॉनिटर को चुराना साइबर क्राइम में नहीं आता है। इन्होंने पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है वो कौन सी है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है वन ड्राइव। आपके बहुत लोगों के फ़ोन में भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का है। ठीक है, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है। UPS की फुल फॉर्म आपसे पूछिए, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसकी सही फुल फॉर्म है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। और कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल, तो वो है विंडोज़। इनमें से सिर्फ विंडोज़ ही जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला सवाल आपके सामने है, शिक्षक केंद्रित उपागम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, आई होप आपको क्वेश्चंस आसानी से मिल पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-10 क्वेश्चंस में आप आगे पीछे भी करके आराम से मैच कर सकते हो। 42 आपसे कहता है, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है। मैं हर एक बात में आपको ये बोल रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी का आंसर कोई और भी हो, या तो मैं गलती से यहाँ कुछ और बोल रही हूँ आपको, है ना, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो इसमें आपके 1-2 क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद और एनालिसिस करने के बाद ही मैं, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया है, आंसर की लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चंस को आप मानकर चलना काफ़ी हद तक सही है, 1-2 कुछ गलत भी हो सकता है।
उनकी पढ़ाई में ना रुचि लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन सही है, उनको हतोत्साहित करना नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, यूनिट टेस्ट से संबंधित नहीं है? तो जो स्टैंडर्डाइज्ड संप्राप्त यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होता है, SAT मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण, ये यूनिट टेस्ट में नहीं आता है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। इसका उत्तर यही होगा। अगला सवाल है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूह की नहीं पाई जाती है इनमें से। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला 46 है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अश्योर प्रतिमान के अवयव, अश्योर की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन नंबर 2 पर आप जाइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, एनालाइज लर्नर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द मीडिया एंड मटेरियल एंड इवेल्युएट। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, और ये ब्लर है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लेना, ठीक है। अगला सवाल है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज़ अ फंक्शन ऑफ, और हिंदी में है, मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? तो फोर्थ ऑप्शन मेरे में इसका सही उत्तर है, और वो है शिक्षक की शिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। आई होप आपने सुन लिया होगा और अपना आंसर भी मार्क कर लिया होगा। अगला सवाल भी ब्लर है, मैं बोल देती हूँ। खोज विधि से क्या लाभ नहीं होता है? तो खोज विधि से जो लाभ नहीं होता है वो क्या है? ये विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं है पूछा था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ये विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। फिर अगला सवाल है जो अगेन ब्लर है, जिसमें मोहन के बारे में पूछा था। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है, वो उसकी जो अवस्था है, वो स्तर है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। आंसर मार्क कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो कि अगेन ब्लर है, मैं बोल देती हूँ, निम्नांकित में कौन अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? विच इज़ नॉट फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो उसमें आपका आएगा एनेक्टोडल रिकॉर्ड्स, संचयी अभिलेख, ठीक। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ मैंने आंसर्स आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पोर्शन पर, जो कि हमारा क्या है, NEP है, ठीक है। NEP के जो क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हिंदी और इंग्लिश के कर लेते हैं। तो हिंदी के तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ, इंग्लिश के थोड़े मॉडरेट लेवल के ज़रूर क्वेश्चन थे, और 4 नंबर लाना भी इतना आसान नहीं था, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो पहला सवाल इसमें जो आपको अरेंज करना था, रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, तो सही रीअरेंजमेंट उसका है EDBAC। मेरे में फर्स्ट ऑप्शन है, अपना मैच कर लेना, EDBAC। अगला सवाल है, सॉरी मैंने आपको 136 क्वेश्चन बता दिया है, फर्स्ट नहीं बताया, फर्स्ट वाले से देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक जो था, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन, उसमें जो आएगा ऑप्शन रीच्ड आएगा। क्या आएगा? रीच्ड। फिलिंग द ब्लैंक वाले में रीच्ड ऑप्शन सही होगा। अगला जो आपको एक्टिव पैसिव वैक्स वाला क्वेश्चन था, उसमें सही होगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। देखो, वेक्स्ड जो वर्ड है मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सर्च करने के बाद पता चला वेक्स्ड के साथ बाय नहीं आता, वेक्स्ड के साथ आता है एट, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोगों ने बाय हिज एटीट्यूड सम टाइम लगाया होगा, मैंने भी वही लगाया है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, आई एम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, मिसेस कनवाल इज डैश प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के पहले हमेशा दी का या द का यूज़ करते हैं, तो द इसमें आएगा। अगला है, टुडे द नीड ऑफ द कॉमन मैन इज़ जस्ट ब्रेड एंड बटर, तो इसमें आएगा इज़ राइट। 135वां सवाल है, नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश इज़, इसमें क्या आएगा? इज़ आएगा। एज वेल एज में फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आता है वर्ब, तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू नितिन। अगला सवाल का मैंने आपको बता दिया है, जो रीअरेंजमेंट था, फर्स्ट ऑप्शन EDBAC इसका सही अरेंजमेंट होगा। अगला फिलिंग द ब्लैंक आपके सामने है, द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। तो यहाँ पर बियर आउट, यहाँ पर क्या आएगा? बियर आउट आएगा, द विटनेस विल बियर आउट व्हाट आई हैव सेड। अगला है 138, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट। तो कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट,
ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो अबाउट आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर इसका केम अबाउट होगा। अगला है ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लॉम्ब, इसका सिमिलर बनाना था। एप्लॉम्ब वर्ड का सिमिलर बताना था, एप्लॉम्ब का मतलब कॉन्फिडेंस से उसने बोला, तो थर्ड इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो सही आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगला है 140 दी ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज, और यहाँ पर इसका अपोजिट बताना है। मोबिलाइज का अपोजिट हो जाएगा रिट्रीट, मोबिलाइज का अपोजिट हो जाएगा रिट्रीट, ठीक है। अगेन मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ कि 2-4 क्वेश्चन के आंसर इधर उधर हो सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। और लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। NEP के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एक जो आपके सामने क्वेश्चन पहला है वो है NEP 2020 ने एक राष्ट्रीय असेसमेंट सेंटर बनाने का सुझाव दिया है, परख उसका नाम है, ठीक है। परख इसका सही उत्तर होगा। NEP वाले क्वेश्चन के आंसर की मैच कर लीजिए, परख हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल आपके सामने NEP 2020 ने ये सुझाया है कि गणित और कंप्यूटेशनल सोच को कहाँ से अधिक महत्व दिया जाए। देखिए वैसे जो ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में NEP में बोला गया है प्रिपरेटरी टू मिडिल स्टेज बोला गया है, लेकिन अगर बात की जाए अधिक महत्व दिया जाए तो मिडिल स्टेज इसका सही उत्तर होगा, मिडिल स्टेज। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है आपके सामने। 104 है जो इसमें आपको मैच करना है कि फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंड स्टेज कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मैच कर लेना आप अपने से R, Q, P और S, ठीक है। पहला R, फिर Q, फिर P और देन S, ठीक। अगली बार आ जाते हैं। टोटल 5 सवाल आपके सामने थे। अगला सवाल है NEP 2020 ने स्कूल के पाठ्यक्रम में भारत की भाषाओं पर आमोद प्रमोद प्रोजेक्ट को शामिल करने का सुझाव दिया है। ये प्रोजेक्ट जिस स्टेज पर शामिल किया जाएगा वो स्टेज होगी मिडल स्टेज। कौन सी होगी? मिडल स्टेज होगी, ये याद रखिएगा। और जो TJT वाले हैं वो और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस तो आने हैं, ठीक है। मतलब जितने मेंशन है उतने तो पूछे जाएंगे आपसे। और NEP का लास्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक अध्यापक को प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के विकास के लिए कितना घंटा भाग लेना है। तो कम से कम 50 वर्ष, हर एक वर्ष में कम से कम 50 घंटे, ठीक है। हर एक वर्ष में पर ईयर में कम से कम 50 घंटे टीचर को उसके लिए देने ही होंगे। नाउ वीडियो हैज़ कम्प्लीटेड बिकॉज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कराऊंगी जनरल अवेयरनेस का सोल्यूशन, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड NEP। और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय मैंने आपका लिया है इस आंसर की को आपको बताने के लिए। आई होप आपने आंसर्स अपने चेक कर लिए होंगे। और जैसे कि मैंने बताया 70 नंबर का तो इसमें आपका सब्जेक्ट ही था, 80 नंबर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, विद क्या आपका लैंग्वेज क्वालिफाई हो गया है। 4 नंबर आ गए हैं हिंदी में और 4 आ गए हैं इंग्लिश में, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर कुछ छूट तो नहीं गया। यस, अभी हमारा हिंदी का पोर्शन मुझे लगता है रह गया है, तो हिंदी के पोर्शन की भी बात कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो चलिए हिंदी रह गया, उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। हिंदी में जो आपका ये पैराग्राफ था इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता? कोमल भावों की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोमल भावों की परिकल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 142, जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कृतज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 143, करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता? जिस पर करुणा की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा निशाचर, निशाचर पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलोमार्थी शब्द में असंगत जो बताना है, लुप्त और स्पष्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। द्वंद्व समास नहीं है, ध्यान मग्न। विसर्ग संधि वाला शब्द है निष्फल, क्लियर। और सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। और अशुद्ध शब्द है बनस्पति, क्योंकि बनस्पति नहीं वनस्पति होता है, ब नहीं आता व आता है।
तो हिंदी के 10 सवाल बहुत जल्दी मैंने आपको इनका सॉल्यूशन बता दिया है, ये छूट गया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर हमारा 80 नंबर का पूरा पेपर होता है फिनिश। और आई होप आपने आंसर की जो है मैच कर ली होगी। ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 80 आपके कितने हैं, और ये भी बताना कि लैंग्वेज आपका क्लियर हुआ है या नहीं। इसके अलावा अगर आपके आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं एमआरएस के लिए, अगर आप आने वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ज़रूर विज़िट करिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर उन सब सेशंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो चाहे अगर समय कम है तो पीडीएफ लेकर भी अपनी पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। हाँ, पीजीटी मैथ का सोल्यूशन लेकर बहुत जल्द आपके सामने आऊँगी। पीजीटी मैथ्स वाले कनेक्टेड रहें और भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहें, बिकॉज टीचिंग एग्ज़ाम्स की हम आपके साथ बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं और आपको सारी अपडेट्स भी समय रहते देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उम्मीद करती हूँ आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने जो भी ग्रुप्स हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये हमारा एफर्ट पहुँच पाए। वीडियो थोड़ा लेट आया है, उसका रीज़न था कि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को सर्च किया और तब जाकर मैं आंसर्स आपके सामने लेकर आई हूँ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कोई भी वीडियो आए, कोई भी एग्ज़ाम का रिव्यू आए तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।